मुद्दा लेकर? सर्वप्रथम मैं आप सभी मीडिया बंधुओं को आपके माध्यम से यहाँ की मधुपुर विधानसभा की जनता को नमस्कार करता हूँ, जोहार करता हूँ, सलाम करता हूँ। और आप सबका मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आज आप हमारे बीच में आए और हमसे सवाल आप कर रहे हैं। मैं अपनी बात को आपके बीच रखूँगा, आप अपना बताएं क्या सवाल है। क्या मुद्दा लेकर आप चुनाव में? जी हाँ, बिल्कुल। ये मेरा सर्वप्रथम मुद्दा यहाँ पर झारखंड जब हमारा बिहार से 2000 साल में 1 नवंबर को अलग हुआ, आज 24 वर्ष पूरा हो चुका है, लेकिन आज भी यहाँ विकास की गति जो होना चाहिए था वो नहीं है। आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर सबसे सुखी संपन्न राज्य हमारा झारखंड होना चाहिए था, क्योंकि हमारे पास खनिज संपदा का भरपूर है। हमारे यहाँ कोयला से लेकर के हीरा तक है पूरे झारखंड में, लेकिन यहाँ पर जो है आदमी का स्थिति दिन प्रतिदिन और बद से बदतर होते चला गया। यहाँ पर मैं सबसे बड़ी समस्या जो है हमारे पास है यहाँ पर आज शिक्षा की समस्या है। शिक्षा में आप कहीं भी किसी स्कूल में आप चले जाओ, सरकारी टीचर जहाँ 7 वैकेंसी, वहाँ पर सिर्फ 2 सरकारी टीचर है और 5 पैरा टीचर है। वहाँ ये सब स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर सब खत्म हो चुका है। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा हमारा है स्वास्थ्य का। स्वास्थ्य में यहाँ पर एक भी हॉस्पिटल का आता पता नहीं। अगर रात में कहीं 12 बजे आप किसी को तबीयत खराब हुआ, खुदा ना करे किसी का तबीयत खराब हो, हॉस्पिटल प्राइवेट में जाओगे आपको हॉस्पिटल में ताला बंद मिलता है। वहाँ से जैसे आप निकलोगे सरकारी हॉस्पिटल जाओगे, वहाँ पर सिर्फ रेफर करने के लोग बैठा हुआ है। सीधे आपको पटना, दिल्ली, आपको जाकर के रांची, धनबाद रेफर कर देगा। इलाज यहाँ कुछ होता ही नहीं है। उससे सबसे बड़ी विकट समस्या आदमी का है जो पानी का यहाँ समस्या है। आज मधुपुर में जो पानी के लिए उतराही मुहिम लोग हैं, मैं जहाँ पर आप सबको को बता रहा हूँ कि जिस मकान में मधुपुर पत्थर चट्टी में रहता हूँ वो ड्राई जोन में आता है, और ये ड्राई जोन एक दिन में नहीं हुआ है। ये कम से कम 100 साल से वहाँ पानी नहीं है। मैं जिस घर में रहता हूँ मैं 6500 का हर महीना पानी खरीदता हूँ। मैं हिसाब बता सकता हूँ आपको, क्योंकि मैं टैंकर का पानी लेता हूँ 8 पंचे 40, 4000 उसमें देता हूँ। 60 रुपया भर का पानी लेता हूँ जिसमें खाना बनता है, उसमें कितना का 6 18 2000 उसमें देता हूँ 6000, और 20 रुपये का जार का पानी डेली में पीता हूँ। ठीक, तो हमारा 6500 में पानी हर महीना खरीदता हूँ। तो अगर सबसे बेसिक चीज़ है पानी, वो अगर मुहैया आप नहीं करा सके 25 साल में, 24 साल हो चुका है, 1 साल होने से 25 हो जाता है, तो फिर क्या आपने समस्या हल किया मधुपुर में? इससे बड़ी दुर्गति और गांव देहात पर आप कहीं भी चले जाओ, कहीं पर भी सड़क का कोई नामो निशान नहीं है। चलिए वो बात अब छोड़ दो। ये जो मुद्दा लेके आया था जो हेमंत सोरेन की सरकार गठबंधन की थी कि हम क्या है मुस्लिम के साथ गठबंधन में जा रहे हैं, मुस्लिमों का हित की मैं बात करता हूँ। मैं आपको खुलेआम ये मीडिया के सामने कह रहा हूँ, हमारे जितने भी यहाँ पर लोग हैं, हमारा जो उर्दू स्कूल जो हुआ करता था उसमें जो उर्दू स्कूल में जो जितने भी 3722 स्कूल था उसका उर्दू मिटा के सब में हिंदी स्कूल लिखा गया। जुम्मा का जो स्कूल मेरा छुट्टी रहता है जुम्मा के दिन में उसको चालू किया गया। ना इन्होंने माइनॉरिटी का काम के लिए। ये किस सरकार ने किया? ये गठबंधन की सरकार ने किया। जो काम बीजेपी ने नहीं किया, जो काम अंग्रेजों ने नहीं किया, वो काम इस गठबंधन की सरकार करके दिखा दिया। तो क्या मुस्लिम का नहीं की बात किया? आज मॉब लिंचिंग लगा, आज मॉब लिंचिंग हमारे झारखंड में टोटल 68 मॉब लिंचिंग हो चुका है। 68 में 55 मॉब लिंचिंग सिर्फ मुस्लिमों का हुआ है, और बाकी जो है और लोगों का जो दलितों का हुआ है। एक भी मॉब लिंचिंग में किसी को ना कोई कंपनसेशन दिया, ना हर्जाना दिया, ना उसके घर में पूछने तक के लिए गया। ये बहुत हाल के दिनों की घटना मधुपुर हमारे यहाँ भेड़वा में एक तरह से मॉब लिंचिंग कहा जाए उसको। एक आदमी का लड़का का मेरा मर्डर हो गया। बेचारा गरीब फैमिली से बिलोंग करता था वो, उनके पिताजी अबू टेम्पू चलाते हैं, लेकिन उनके यहाँ घटना होने के बाद कोई उसके घर में मातम पुरसी के लिए नहीं गया, पूछने के लिए नहीं गया। तो फिर आपको किस दिन के लोग वोट देगा? आपको वहाँ खड़ा रहना चाहिए था, वहाँ पर प्रशासन को बुलाना चाहिए था कि जो दोषी है कल्पित उसको पकड़ के लाओ। आपने बुलाया नहीं उन लोगों को, आपने कोई तहकीक तक नहीं किया। तो चलिए हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो विकास की गति यहाँ जो रुकी हुई है 25 वर्षों से, उसको आगे बढ़ाने के लिए हम समाज में आए हुए हैं। आज हमारे पास आप लोगों की दुआ से कोई चीज़ का कमी नहीं है। मैं समाज के लिए पूरा संकल्पित हूँ, समाज को आगे बढ़ाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप बोलूँगा। आप ही के मोहल्ले में यहाँ पे वर्तमान मंत्री भी रहते हैं, क्या उनके द्वारा भी समस्या का समाधान आपके पानी का नहीं किया गया? बिल्कुल, मैं तो आपको ये बता रहा हूँ, जहाँ मंत्री जी का आवास सिर्फ मैं इसमें रहता हूँ, मंत्री जी उसमें रहता है, रोड के आजू बाजू में है। हमारे जो पानी की समस्या, मेरे यहाँ तो टैंकर हफ्ता में आता है 2 बार, उनके यहाँ डेली टैंकर में पानी भराता है। तो मैं ये कह रहा हूँ पानी तो आप दोगे कि नहीं दोगे भाई? शिक्षा दोगे कि नहीं दोगे आप? बीमार पड़ेगा लोग यहाँ पर चंदा के लिए निकल जाते हैं। जो सच्चा में लोग चंदा देते हैं, मैं भी देता हूँ। हर महीने में 20 आदमी मेरा बताता है सर तबीयत खराब है, ले जा रहा हूँ भेलो और चंदा दिए, टिकट कटाना है, भाड़ा दीजिए। सबसे बड़ी चीज़ है आप हॉस्पिटल एक बड़ा बना दिए होते 25 साल में। लोग क्यों जाएगा रांची इलाज करने के लिए? हमारा मधुपुर में क्यों नहीं हॉस्पिटल बड़ा हो सकता था? क्यों नहीं मार्गमुंडा हो सकता था? क्यों नहीं करो में हो सकता था? क्यों नहीं देवपुर में हो सकता था? आज एम्स बन गया, चलिए ठीक है, जिसका भी देन हो। लेकिन यहाँ पर विकट समस्या है स्वास्थ्य के प्रति लोगों का। और इससे सबसे बड़ी बात है, सबसे दुखद ये बात यहाँ पर स्थिति जो है, आज यहाँ पर बेकारी की बहुत बड़ी समस्या है। सारे हमारे इस इलाके के झारखंड लोग पलायन करते हैं, मजदूरी करने के लिए बाहर चले जाते हैं। आप लोगों को मैं बता देना चाह रहा हूँ, कम से कम हर महीना एक खबर आता है कि एक लड़का जो है बॉम्बे में डेथ हो गया काम करने के लिए, एक लड़का गुजरात में डेथ हो गया। अब उसका बॉडी लाने के लोगों को चंदा करना पड़ रहा है।
तो हम ये कह रहे हैं आप रोजी रोजगार का सृजन आप किए होते तो हमारा जो झारखंड का जो रोजी रोजगार जो बाहर करने के लिए क्यों जाएगा, क्यों जाएंगे बाहर हम? आरजीएम पानी जिंदाबाद। नहीं 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 नहीं, ऊपर से मना, ऊपर से मना। रुके, बैठ जा रहे हैं। यहाँ से अगर आप सदन में पहुँच जाते जी। हैं तो वहाँ पे आपका सबसे पहला कदम क्या होगा? आप किन मुद्दाओं को लेकर के सदन में सबसे पहला विधानसभा में सवाल करेंगे? सबसे पहला मुद्दा रहेगा यहाँ मैं शिक्षा में आमूल चूल परिवर्तन करूंगा, शिक्षा के स्टैंडर्ड को बढ़ाऊंगा, टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स में खुलवाऊंगा, मेडिकल कॉलेज में खुलवाऊंगा, इंजीनियरिंग कॉलेज खुलवाऊंगा। चूँकि मैं इंजीनियरिंग का स्टूडेंट रहा हूँ, हमको पता है इसका बिजनरी। एक पढ़ा लिखा आदमी, मैं भी गाँव देहात से बिलोंग करता था, लेकिन आज मैं सिर्फ पढ़ लिख के यहाँ पर आपके बीच में खड़ा हुआ। मैं जनरल मैनेजर से रिटायर किया कोल इंडिया से। पढ़ाई सबसे बड़ी चीज़ है। अब्दुल लतीफ को कोई नहीं जानता था, सिर्फ उसको पढ़ाई के चलते उसको जान रहा था। इंजीनियर कोई है, आपको मैं बता दूं पूरे विधानसभा के अंदर मैं हाईली एजुकेटेड पर्सन में हूँ। और आप लोग अगर दुआ रहा तो मैं विधानसभा में इस आवाज़ को बुलंदी के साथ उठाऊंगा। पहला मुद्दा मेरा रहेगा शिक्षा का, दूसरा मुद्दा रहेगा स्वास्थ्य का, और तीसरा मुद्दा रहेगा रोजी रोजगार का। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।